हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज TCM चैनल में बात करेंगे जो बाइनोमियल थ्योरम है उसमें जो सीरीज चल रहा है उसमें सम का बात होगा, प्रॉब्लम नंबर 16। तो यही बात करने वाले हैं और वही सिखाएंगे अभी। तो देखिए, इसमें अभी जो हम सिखा रहे थे स्पेशल, उसमें दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का इंटू रहता है। जैसे दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का इंटू रहेगा तो उसका बनाने का जो टेक्निक होता है वो ये देखिए, ये पहला टेक्निक है। ये फर्स्ट टेक्निक है कि आप सबसे पहले जितना भी वीडियो है पीछे सब में सीखा है कि आप जनरल टर्म आपको लिखना है। सब जगह आपको जनरल टर्म लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि ये अगर हम लोग का T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो हम सबसे पहला काम TR लिखें। क्या सीखा है? हाँ, अब एक चीज और देखना है। जो यहां देखिए, अभी डिफरेंस जो बता रहे थे, इस डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। जो लोअर सफिक्स है, जिसे लोअर सफिक्स इसमें 1 है, इसमें 3 है, उसका डिफरेंस देखिए 2 है, इसका डिफरेंस 2 है, सब जगह कांस्टेंट है। उस स्थिति में आप क्या करिए कि सबसे पहले TR निकाल लीजिए। T1 है तो NC 0 है, तो TR है तो क्या होगा? NCR -1 होगा। 1 है तो 0, 2 है तो 1, 3 है तो 2, तो R है तो R -1, इंटू भी होगा। देखिए बगल में 2 ज्यादा है इससे, यानी NCR -1 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? R +1। तो क्या लिखा है? यानी 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, तो R है तो R +1 कर दिए। अब हमको क्या करना है, इसको एक फॉर्मूला लगा के दोनों को ऐड करने पर कैंसिल होना चाहिए R। कंसेप्ट यही है कि फाइनल में ऐड करने पर R नॉट प्रेजेंट होना चाहिए। प्रेजेंट कब ना होगा? जब एक फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे अभी, NCR बराबर होता है NCn-R। यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए अभी लगा देते हैं, लिखेंगे NCn-R-1 और यहां हो गया NCR +1। तो यूज कर दिए NCn-R+1 इंटू NCR +1। आप n मिल के कितना होगा? 2n। और दोनों को ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? n + 2 हो गया। आप इसमें चाहे तो एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2nC 2n - n + 2। क्या लिखागा? लिखा जाएगा 2nC n - 2। और मन है, और फॉर्मूला लिखिए। क्या लिखागा? इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n + 2 इंटू 2n में से इसको माइनस कीजिए तो क्या होगा? n - 2। ये आंसर लिख सकते हैं, ये आंसर लिख सकते हैं, ये आंसर लिख सकते हैं। यही टेक्निक है लिखने का। ये फर्स्ट मेथड हुआ, यही ट्रिक है। अगर आप ओरिजिनल मेथड चाहते हैं बनाना, ओरिजिनल मेथड बनाने का 2 टेक्निक है इसका। ये अगर चाहते हैं हमको ओरिजिनल मेथड हम बनाए, तो ओरिजिनल मेथड में देखिए क्या है, बता देते हैं। इसी को पहचानना है कि इसी को लिखना है क्या है। देखिए बता रहे क्या है। ओरिजिनल मेथड कहता है कि 1 + x लिख लीजिए और x + 1 लिख लीजिए, x + 1 का n लिख लीजिए, तो क्या होगा? NC0 x⁴n प्लस NC1 x⁴n -1 प्लस NC2 x⁴n -2 प्लस इसी तरह
NCn x⁴0। ठीक है, अब देखिए ढूंढते हैं। हम क्या करते हैं, ये कोफिशिएंट का इनटू है, इसका मतलब कि 1 प्लस एक्स के पावर n और x प्लस 1 के पावर n का इनटू करना है। अब खोजना है कि क्या है कोफिशिएंट, एक बार खोज लिए काम मेरा हो गया। NC0 देखिए क्या है, NC0 इसमें क्या है, NC0 हम लिखे और NC0 लिखे तो हम x⁴0 लिखे। कैसे, क्योंकि यहाँ x⁴0 है। फिर यहाँ है मेरा NC2, हम लिख दिए इंटू NC2। NC2 इसमें से लिखना है, इसमें से NC2, यही है NC2 लिखेगा तो बगल में कितना कोफिशिएंट हुआ, x⁴n-2 है। इतना खोज लिए, काम खत्म। अभी देखिए एक बार और खोजेंगे बस, प्लस देखिए फिर NC1 लिख दे। NC1 जैसे लिखेंगे तो NC1 देखिए x पर पावर क्या है, NC1 है लेकिन x⁴1 है। और एक और है इसमें NC3, अभी लिखे ई फिर ई लिखेंगे NC3। चलिए NC3 खोजिए, NC3 तो इसमें है नहीं, अपना तरफ से लिख देते हैं NC3 इंटू x⁴n-3, यानी NC3 लिखे जरूर, गारंटी है यह NC3 ये, लेकिन इंटू में क्या लिखागा, n-3। इसी तरह लिखाते चल जाएगा और इससे पता चल जाएगा, इसी लाइन से ये पता चल जाएगा कि ये जो लिखा हुआ है ये तो कॉमन हो जाएगा। ये क्या है, x⁴n-2 और ये क्या है x⁴n-2, ये कॉमन हो गया तो ऑटोमेटिक ये जो वैल्यू है पूरा वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x⁴n-2 इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या है, इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसको इंटू कर दीजिए 1 प्लस एक्स के पावर 2n है। अगर इसमें एक्सपर्ट है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x⁴r NCr होता है, तो यहाँ क्या लिखाएगा, n, यहाँ तो 2n है तो 2n Cn-2, या इसको लिख सकते हैं 2n C, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो n+2, या भी पीछे जो लिखे फैक्टोरियल 2n n+2 इंटू n-2, कुछ भी लिख सकते हैं। ये तीनों, ये मेथड है सेकेंड ओरिजिनल मेथड है। ये खोज लिए उसी समय आपका काम हो गया। इसी खोजने में आपको जो भी टेंशन है, इसी को एक दूसरे तरीका से बना हुआ रहता है, स्टूडेंट को सिखाया जाता है। एक मेथड है, स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि 1 प्लस एक्स अभी है ना, तो आपको रिप्लेस कर दीजिए x को, x के जगह 1/x कर दीजिए, तो x के जगह 1/x करके निकाल लीजिए, पहले निकाल लीजिए क्या होगा, NC0 प्लस NC1 इंटू 1/x प्लस NC2 इंटू 1/x² हो गया, प्लस NCn 1/x²n। अब क्या करना है हमको, तो क्वेश्चन ओरिजिनल में ये है क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कहां से है। इसका मतलब है कि हम इंटू कर रहे हैं किसको, 1 प्लस एक्स के पावर n को इंटू 1 प्लस 1/x के पावर n को इंटू कर रहे हैं। ये दोनों इंटू करेंगे तो लिखेंगे यहाँ। अब देखिए खोजते हैं, पहले खोज लेते हैं कि यह है कहाँ। NC0 फर्स्ट वाला से लिखना है, NC0 फर्स्ट वाला से लिखेंगे। चलिए NC0 फर्स्ट वाला से लिखे, यहाँ तो कितना है x⁴0, तो यहाँ हम लिख दिए x⁴0। NC2 कहाँ से लिखना है, सेकेंड वाला से, तो NC2 देखिए यह है, NC2 लिखे जरूर, लेकिन ये आया कौन है, 1/x² है, एक हो गया, प्लस अभी देखिए फिर लिखेंगे NC1 लिखे, NC1 कहाँ से आया, यह NC1 यानी x⁴1 से, फिर NC3, ये देखिए NC3 कहाँ है इसमें, NC3 ना अपना 1 से कर देते हैं, यह है NC3 मेरा। NC3 हम लिखे जरूर, लेकिन बगल में इंटू कर दिए 1/x⁴ का, और इसी तरह बढ़ा देंगे। जैसे ही बढ़ाएंगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो x⁻² आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x⁻² आएगा। इसका मतलब कि ये कॉमन हो जाएगा,
इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है अभी क्वेश्चन, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 2 इन द एक्सपेंशन ऑफ कितना, दोनों को इंटू कर दीजिए, दोनों को इंटू करिएगा तो x टू द पावर माइनस n इंटू 1 प्लस x टू द पावर 2n आएगा। और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 2 में नियम है यहाँ वाला से डिवाइड करने का, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x के पावर कितना 2n, इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x के पावर 2n। आंसर आपको मालूम है इसका कितना, 2n c n माइनस 2। कोफिशिएंट निकालिएगा तो जो पावर होता है ना c में चला आता है। आप अगर चाहते हैं कि कहाँ से आया तो जनरली 1 प्लस x टू द पावर n के एक्सपेंशन में x टू द पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा, NCR होता है, ये जो लिखते हैं यही। तो इसका लिखना है तो हम यहाँ n तो यहाँ 2n है, 2n c n माइनस 2 कर दिए और यही आंसर हो गया कितना। तो अब 3 मेथड देखे, ये देखे ट्रिक देखे, ये ट्रिक है, और एक मेथड और देखे। आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।